मीन राशि वालों, 2 ग्रह आपको एक विशेष लाभ दे रहा है। ये दोनों ग्रह हैं ग्रहों के राजा सूर्य और साथ-साथ शुक्र। ये 2 ऐसे ग्रह हैं कि एक ग्रह तो आपको प्रसिद्धि दिलाते हैं और दूसरे ऐसे ग्रह हैं जो आपको बहुत ज़्यादा रोमांटिक बनाते हैं, आपको कला क्षेत्र में बड़ा नाम दिलाते हैं। ये दोनों ग्रहों का आपके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है क्योंकि ये दोनों ग्रह आपके लिए द्वितीय भाव में बैठे हैं और इसका बेहतर प्रभाव आपको 14 मई तक देखने को मिलने वाला है। 14 मई तक कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बेहतर होने वाला है और बहुत ही गज़ब का लाभ ये दोनों मिलकर देगा। तो आपको यही बताने जा रहे हैं, इन दोनों ग्रहों का साथ आपको क्या-क्या लाभ दे सकता है और इसके लिए आपको कैसे तैयार रहना चाहिए। इसके बारे में आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे बात करें उससे पहले जो लोग नए हैं उनको ये बता दें, यदि आप अपना कुंडली दिखलाना चाहते हैं तो हम फ्री में आपकी कुंडली को देखेंगे। आपको समस्या जो है, आपकी जो समस्या है उसका समाधान हम बताएँगे। साथ-साथ आप यदि आपके पास कुंडली ना हो यानी डेट ऑफ बर्थ यदि आपके पास ना हो, याद ना हो, तो आप अपना हस्तरेखा भेज सकते हैं, लेकिन 2-3 फ़ोटो भेजें और कोई एक ही प्रश्न करें। बहुत लोग ज़्यादा प्रश्न कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसे लोग जो अपना डेट ऑफ बर्थ तो दे रहे हैं लेकिन कुछ मिसिंग है। जैसे आपको क्या-क्या चाहिए देना? डेट ऑफ बर्थ, जन्म समय एक्यूरेट, जन्म स्थान, अपना नाम जिससे पता चले मेल फीमेल के लिए हम कुंडली बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं। और बहुत ही ध्यान रखें कि एक ही मेल में सब कुछ बता आपको लिखना है। कुछ लोग डेट ऑफ बर्थ कुछ में लिख रहे हैं, फिर अगले मेल कर रहे हैं उसमें अपना नाम लिख रहे हैं और ये प्रश्न कर रहे हैं, तो हम समझ नहीं पा रहे हैं और वैसे बहुत दिक्कत होती है। और ध्यान रखिएगा आपके प्रश्नों का जवाब हम जल्दी देंगे और ये भी बात है कि यदि आपके प्रश्नों का जवाब ना मिल पाए तो आप परेशान ना हों, क्योंकि आने वाले समय में हम आपके प्रश्नों का जवाब देने की कोशिश भरपूर करेंगे। लेकिन इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आपके प्रश्नों का जवाब ज़रूर मिलेगा। ये भी ध्यान रखिएगा, हो सकता है कुछ विलम्ब हो जाए, लेकिन इसके लिए परेशान आपको नहीं होना है क्योंकि एक दिन क्या 1 घंटे में बहुत ज़्यादा मेल आ रहा है और सभी के प्रश्नों का जवाब दे पाना इतना आसान नहीं हो पाता है, समयाभाव होता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि शुक्र और सूर्य आपको 14 मई तक क्या-क्या फल दे सकता है। दोस्तों, जो स्थिति बनेगी इस समय आपको अनुकूल प्रभाव भी देगा और प्रतिकूल प्रभाव भी देगा, क्योंकि शुक्र और सूर्य ये दोनों एक दूसरे के शत्रु माने जाते हैं। यानी समझ लें कि शुक्र और सूर्य एक ही साथ द्वितीय भाव में रहेंगे। कुछ समय तो गुरु का साथ भी मिला था जो लाभ मिलेगा, लेकिन यहाँ शुक्र और सूर्य एक साथ रहेंगे तो वैसे तो अपार लाभ आपको दे सकते हैं, क्योंकि सूर्य कहाँ बैठे हैं? सूर्य उच्च के होकर मेष राशि में बैठे हैं, तो यहाँ सूर्य से गजब का आपको लाभ मिलने वाला है। वहीं शुक्र का सपोर्ट आपको मिलेगा, लेकिन कहीं न कहीं ये दोनों ग्रह एक साथ है तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होगा 14 मई तक। दोस्तों, यदि आप इस समय लव लाइफ में यदि कुछ मेरा मतलब कि आप प्रपोज़ल देना चाहते हैं तो वहाँ यहाँ आपको थोड़े सतर्क रहना चाहिए। आप बिना जाने पहचाने, समझे बूझे, बिना समझे आपको किसी को प्रपोज़ नहीं करना होगा, यहाँ ध्यान रखिएगा। और यदि जान पहचान अच्छे हो चुके हैं, समझदारी एक दूसरे के प्रति हो चुके हैं, समय व्यतीत कर चुके हैं, एक दूसरे को समझ चुके हैं, तब आप ऐसा करेंगे तो लाभ मिलेगा, रिश्ते अच्छे होंगे। यहाँ बता दें, जो कला प्रेमी हैं, जो संगीत प्रेमी हैं, जो खेल जगत से जुड़े हुए हैं, जो आर्टिस्ट हैं, ऐसे जातक जातिकाओं का भाग्य एकदम से बेहतर होगा। कुछ बड़ा हो सकता है, कुछ बड़ा तोहफा मिल सकता है, कुछ आश्चर्यचकित आपको कर देगा, यानी बहुत बड़ा लाभ आपको मिलने जा रहा है। ये समय आपका बहुत ही शानदार रहने वाला है। आगे बात करें तो दोस्तों, कहीं न कहीं शुक्र का ये प्रभाव आपको बहुत गज़ब का और विशेष लाभ देगा। सबसे पहले तो ये आपको बहुत ज़्यादा आकर्षक बनाएगा, सुंदर बनाएगा और सुंदरता किसी को भी आकर्षित करती है। आपको बहुत खूबसूरत लगेंगे, दूसरों को आकर्षित करेंगे। तो यहाँ आपको बहुत ज़्यादा इस मामले में लकी बनाएगा कि आपको सुंदर बनाएगा, खूबसूरत बनाएगा। यदि आप इस समय फैशन डिजाइनिंग से जुड़े हुए हैं, फैशन से जुड़े हुए हैं, आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, तो समझ लें आपका एकदम नैया पार कर देगा। बहुत अच्छा समय आपका रहने वाला है। अच्छा क्या, बहुत ज़्यादा बेहतर समय आपका रहेगा। और इस समय सूर्य की कृपा आप पर बन रही है, क्योंकि द्वितीय भाव में सूर्य उच्च के हो चुके हैं।
तो ये आपको बड़ा अच्छा लाभ दे सकते हैं। यदि आप कहीं भाग्य आजमाना चाहते हैं कला में या फिर कोई ऐसे कार्य में जो आपकी वाणी के माध्यम से हो, आपके व्यवहार के माध्यम से हो, वहाँ आपको बहुत सम्मान मिल सकता है। आपकी प्रतिभा इस समय जो आपके अंदर कला है वो इस समय खुलकर निखरेंगे, बाहर आएँगे और इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट आपको मिलने वाला है। इस समय आप आराम भी करेंगे, आराम करने का मौका भी आपको मिलेगा। साथ-साथ दोस्तों, ये समय ऐसा होगा कि इस समय आपके व्यवहार विचार से लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न होंगे। सकारात्मक प्रभाव इसका मिलने वाला है। इस समय आपके गुण का सम्मान लोग करेंगे। प्रशासनिक क्षेत्र में यदि आप हैं, तो इस समय आप बहुत अच्छा प्रदर्शन कर पाएँगे। इस समय आपका घर परिवार को लेकर भी अनुकूलता देखने को मिलेगा क्योंकि द्वितीय भाव में दोनों ग्रह बैठे हैं। ऐसे नकारात्मक प्रभाव भी कुछ देगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के शत्रु होने के साथ साथ द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो नकारात्मक प्रभाव भी देगा। कहाँ देगा? तो दोस्तों, कभी-कभी आपके परिवार में ही किसी बात को लेकर आप पर दबाव दिया जा सकता है, किसी काम को लेकर आप पर दबाव दिया जा सकता है जिससे आप परेशान हो सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कुछ बड़ा फ़ायदा भी आपको हो सकता है। जैसे इंटरव्यू देते हैं वहाँ रिजल्ट अच्छा हो सकता है, या ये समझ लें कि कभी सरकारी क्षेत्रों में 1 मई के बाद लाभ की स्थिति बहुत ज़्यादा बन जाएगी और ऐसे में नौकरी प्राप्ति के योग भी बनेंगे। खास करके प्राइवेट सेक्टर में यदि आप इंटरव्यू देकर जाना चाहते हैं तो वहाँ से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट दे सकता है, मिल सकता है। यहाँ यदि आप इस समय सरकारी क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तो भी आपको अच्छे फल प्राप्ति के योग बनेंगे। उच्च सूर्य आपको बहुत विशेष फल देने वाला है। कहीं न कहीं इस समय आपका कोई बहुत ऐसा सम्मान बढ़े, ऐसा काम बने जिससे आप बहुत ज़्यादा ही प्रसन्न होंगे और एकदम से आपको विश्वास नहीं होगा, इतनी प्रसन्नता आपको दे सकता है। यदि आपके अंदर कोई प्रतिभा है तो वो निखर कर बाहर आएगा। साथ-साथ दोस्तों, शुक्र की अनुकूलता और सूर्य की अनुकूलता कुछ ऐसा कार्य के लिए आपको प्रेरित भी करेगा जो कार्य आप करके अपने समाज में सम्मान बढ़ा सकते हैं। यहाँ धन इकट्ठा करने का यानी धन प्राप्ति का अच्छा लाभ मिलेगा। धन प्राप्ति चाहे बिजनेस, व्यापार, कारोबार की बात हो, चाहे किसी तरह का कोई संपत्ति, धन संपत्ति की बात हो, आपको यहाँ लाभ मिलेगा। एक्स्ट्रा इनकम हो सकता है, ज़्यादा लाभ हो सकता है। नेगेटिव बात को लेकर यही है कि रोमांटिक आप हो सकते हैं, लेकिन ये चीज़ आपको ध्यान रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि कभी-कभी होता क्या है कि आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक होते हैं और अपने साथी से कुछ ऐसी बातें कह देते हैं, बोल देते हैं, या बहुत ज़्यादा आपका अच्छा मूड होता है, सामने वाला का मूड अच्छा नहीं होता है और आप मजाक करते हैं और मजाक में ही आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, या आपको कुछ लोग ऐसी बातें कह देते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं। तो यहाँ आपको थोड़े धैर्य भी रखना चाहिए। इस तरह से इन बातों का ध्यान आपको 14 मई तक रखनी चाहिए। जय माता दी।